यूपीएससी का पेपर हुआ और सबसे बड़ा रोल रहा पॉलिटी का, जहां से लगभग 18 क्वेश्चन पेपर में आए प्रीलिम्स में। तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चों की क्वेरीज बढ़ गई। बहुत सारे बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि सर पॉलिटी पढ़े तो कहाँ से पढ़े, इतने क्वेश्चन का मार्जिन अगर एक किताब से मिल रहा है तो हमको कहाँ से उसको कवर करें जहाँ से ये चीज़ें पूरी कवर हो जाए। तो दो किताबें मेरी नज़र में आई जिससे बच्चे पेपर, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो चाहे आईएएस का पेपर हो, वहां से कवर कर सकता है। इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, वो है बैरेक्ट। ये भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दो किताबें हैं। और एक है जनरली मार्केट में अवेलेबल है, लगभग बच्चे पढ़ते हैं, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की किताब। लेकिन सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के दिमाग में है वो है कि सर जो बैरेट को कैसे पढ़ा जाए या उसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन का जो फॉर्मेट इस बार रहा, वो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बैरेट की लाइन से आ गए हैं। मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बैरेट तो पढ़ना भी पड़ेगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बैरेट पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आर्टिकल्स नहीं तैयार हैं, आपको फैक्ट नहीं तैयार है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक स्थिति को मजबूत नहीं पाएंगे। तो जो आपके प्रश्नों का समाधान ये है कि बैरेट को पढ़े कैसे। ये एक आजमाया हुआ और बहुत ही रिसर्च के बाद एक तरीका निकल के आया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हर जो किताब होती है उसको पढ़ के और रटने को, याद करने की क्षमता को विकसित करते हैं। उसको हमें लगता है कि हम उसको पढ़ें और हमको याद हो जाए। लेकिन बैरेट के मामले में चूंकि इतने सारे आर्टिकल हैं, उसके सब आर्टिकल्स हैं, उसमें अंदर पॉइंट्स हैं, उसको याद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये किया जा सकता है। इतना जितना देखने में टफ लगता है उतना ये है नहीं, आसान सी चीजें हैं। बस कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है और कंटिन्यूटी को बना के रखना है। ये तीन चीजों को अगर आपने अपने लाइफ में मेंटेन कर लिया, थोड़ी सा एफर्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसमें पहला कि बैरेट की किताब है, ये मुझे लगता है कि इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन की किताब है। ये भारत का संविधान, पांडे एंड नरूला। तो ये किताब मुझे लगता है ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें इन्होंने आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उसमें जो जो संशोधन हुए हैं, उसके अंदर जो पॉइंट्स कुछ ऐड किए गए हैं या उसका कोई डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी नीचे इन्होंने दे रखा है हर पेज पर लगभग, उसमें मार्किंग करके। तो ये किताब ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसको पढ़े कैसे? पढ़ने का एक तरीका ये है कि जब भी आप सोने जाते हैं, तो जब आप सारे अपने कार्यों से निवृत्त हो गए, आप लास्ट में अपने बगल का जो लैंप है उसको ऑफ करके एक नींद लेना चाहते हैं, उस समय आप कुछ न करें, केवल इस किताब को उठाएं, अपने तकिए के पास रखें, लैंप को बुझाने से पहले केवल 10 आर्टिकल आप पर डे, रात में 10 आर्टिकल, इसको एज इट इज जो लिखा हुआ है उसको रीड कर लें। उसको याद नहीं करना, उसको समझने का प्रयास नहीं करना, केवल आपको रीड करना है। और किताब को अपने तकिए के बगल में रख दें। इसके बाद सुबह जब उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले, अगर पॉसिबल है तो, या आप उठ के 2-4 मिनट बाद कुछ भी खाने से पहले, खाली पेट समझिए आपको ये टैबलेट लेनी है, इसमें आप इस किताब के जो आर्टिकल रात में पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेना। जो 10 आर्टिकल आपने पढ़े थे उसी को दोबारा पढ़ के रख देना। और जब आप कहीं बाहर से निकलेंगे, कोचिंग जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, जहां भी जाएं, आपको के दिमाग में वो 10 आर्टिकल्स हैं, उसके कुछ पॉइंट्स जो याद आ रहे हैं, जो माइंड में चल रहा है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो जिनसे मिलते हैं आप, उनसे उन चीज़ का डिस्कशन कर लीजिए। इसमें दो बातें होंगी, या तो जिसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको आता होगा तो उसमें कुछ ऐड ऑन करके आपको रिफ्लेक्ट करके बता देगा। अगर उसको नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा बहुत समझा पाएंगे, क्योंकि रात में और दिन में 2 बार आपने स्टडी किया हुआ है।
अगर आप उसको कुछ बता रहे हैं तो भी गंभीरतापूर्वक जो सही चीजें हैं उसको बताइए। अगर आपने इसको ऐसे कर लिया तो लगभग 1 महीने में 300 आर्टिकल आपके नज़र के नीचे से गुजर जाएंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो 300 आर्टिकल लगभग आप मान लीजिए 444 आर्टिकल के आसपास है, तो आप उतने 44 दिन का एक टारगेट ले लीजिए। इतने में हम नहीं कह रहे कि आपको 100% याद हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट 200 आर्टिकल्स आपकी नज़र से गुजर जाएंगे। और फिर अगले 30 दिन बाद 40 दिन बाद का जो आपने टारगेट लिया है उसमें फिर ये काम आपको रिपीट करना शुरू कर देना है। जब ये किताब खत्म हो जाए, जब आपने ये पूरी बेरेट खत्म कर दी पढ़ के, तो फिर आपको रिपीट करना शुरू कर देना है। यानी ये काम आपको टिल द पेपर, आफ्टर पेपर उसको ब्रेक नहीं करना है। आप देखेंगे कि पोलिटी का 80% पोर्शन जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कंसेप्ट का है, और जो आर्टिकल्स हैं वो आपके फिंगर पॉइंट्स पे रटे हुए होंगे, तैयार मिलेंगे आपको, और इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो ये विश्वास करिए कि आपके 50 दिन में लगभग 200 आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे, आपकी नज़र से माइंड में घूम रहे होंगे। लेकिन करना इसी तरीके से है। इसमें किसी भी एंगल पे आपको अपने दिमाग को, अपने एफर्ट को बहुत प्रेशराइज नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रटने के जुगाड़ में हैं, लेकर उसका नोट्स बनाने लगे, उस पर मार्किंग करने लगे। ऐसा कुछ नहीं करना। वो आप जिस सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, जो आपकी कंटिन्यूटी में चल रहा है, उसके साथ करते रहें। बेरेट के लिए बस 10 मिनट अगर आप सुबह शाम दे देंगे, 20 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास टाइम है, तो निश्चित रूप से पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आर्टिकल्स आपसे गलत नहीं होंगे, जो उसके पार्ट हैं, जो शेड्यूल्स हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल्स के अंदर सब पॉइंट्स हैं, वो भी आपके गलत नहीं होंगे। इस बार आईएएस में जिन बच्चों ने हमारे साथ में ये स्ट्रेटजी फॉलो किया था, आप उनसे पूछिए, वो उन बच्चों के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से सही हैं, लगभग सही है। और अगर 18 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी का आ रहा है, करंट और जीएस मतलब स्टैटिक पोर्शन मिला के, तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही लीडिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर 18 क्वेश्चन एक किताब से आ रहा है, ज़्यादा 2 किताबें मान लीजिए, प्रीवियस के क्वेश्चन मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मेहनत करने वाला और एक स्ट्रेटजिक तरीके से आगे बढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको एक बार फॉलो करिए, फिर इसको कमेंट में हमको बताइए कि आप जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने फॉलो किया, या इससे कुछ लाभ हुआ या नुकसान हुआ। और इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। हम कमेंट पे भी रिप्लाई आपको करेंगे। थैंक यू।